नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान की तीन चार खबरें हैं, सारी कवर करूंगा। बांग्लादेश से भी खबर है और अजीत डोभाल जी भी कुछ करने वाले हैं खालिस्तानियों के खिलाफ। आज मुद्दे बहुत है और आपको मालूम है कि इस तरह के मुद्दे मैं जनरली वीडियोस में कन्वर्ट नहीं करता हूं, लेकिन आज मजा आ रहा था देखकर। खून की होली पाकिस्तान के अंदर खिलती हुई, मैंने बोला यार खिलखिलाकर अगर आज वीडियो ने बनाया तो मजा नहीं आएगा। ये तो यार मोमेंट्स है एंजॉय करने के। मेरी आवाज में ही आपको खुशी दिख रही है। पाकिस्तान के परकच्छे उड़ा दिए गए हैं बलोचिस्तान के जो धाकड़ लोग हैं। भाई वाह, मजा आ गया बलोचियों आपको देखकर। जो आप पाकिस्तान की जो हालत कर रहे हैं, जिन्ना का जो ये नाजायज बच्चे हैं उसके, जिसको बनाया गया था जिन्ना की जिद के कारण, आज उसकी कब्र के साथ इन सबकी भी कब्र खुदने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, जिन्ना की कब्र में उसकी लाश पड़ी है, लेकिन जब उसके साथ में लाशें डाली जाएंगी तो उसमें किसी की टांग, किसी की आंख और किसी का कटा हुआ कुछ लगा होगा। किसी को यही पता नहीं लगेगा कि है कौन। दोस्तों आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक ऐसा सच है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज ऐसे ही नहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पाकिस्तान के 12 बड़े बड़े शहर हैं जहां पर बलूची वीरों ने कब्जा कर लिया। 200 से ज्यादा जो इनके वर्दी वाले लोग थे, जिसको ये बोलते हैं कि बड़े ही हमारे नौजवान हैं, वो अब नौजवान रह गए हैं क्योंकि वो लुल्ला को प्यारे हो गए। मुनीर की सेना जगह जगह पर भागती हुई आपको दिखाई देती है। वीडियोस मेरे पास हैं, फिर दोबारा से कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, मैं लगा नहीं सकता, कोशिश करता हूं। और इधर भारत ने भी बांग्लादेश के साथ कुछ कर दिया, उसका दाना पानी हमने बंद करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि वहां पर एक मोहम्मद नाम का आदमी बैठा है जिसके पीछे यूनुस भी लगा है। वो यूनुस कम है और चूस बांग्लादेश को ज्यादा रहा है। आज ये पूरे डीप एनालिसिस करूंगा मैं कि भाई ये चीर फाड़ जो है पाकिस्तान की जो हो रही है, उसकी बर्बादी की जो स्क्रिप्ट है वो बलोचों ने लिख दी। वैसे उन्होंने बोला है कि भारत करवा रहा है, चलिए उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो ये पाकिस्तान नाम का जो प्रॉब्लम है वो क्लाइमेक्स तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने बोला यार आज तो थोड़ा सा मस्ती करते हैं इनके लिए। अब पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है? पाकिस्तान की हालत वैसी हो गई है उस शराबी की तरह जो भीख मांगकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हो। आप सोच के देखिए, पहले तो शराब पी लिया, उसके बाद शाम को नाली में गिर गए जैसे मुनीर गिरा रहता है, और उसके बाद सुबह उठकर भीख भी मांग रहा है क्योंकि मुंह के ऊपर पड़ा वो जो नाली के अंदर लगा होता है उसके कारण शक्ल पहचाने नहीं आती, तो ये भीख मांग रहा होता है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, इसका नाम था हेराफ। ये फेज 2 चल रहा है। फेज 1 पहले किया था, तब भी अच्छी तरह से बर्बादी करी थी इनकी। तब तो उन्होंने अपना झंडा भी डिक्लेयर कर दिया था कि हमने इंडिपेंडेंस अपनी ले ली है। अब दोबारा से इन्होंने फेज 2 शुरू कर दिया और इनका प्लान है कि पूरे पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसको हिलाना है, उसको चेंज करना है। पिछले 40 घंटे हो गए लगातार वो फायरिंग कर रहे हैं। ओ भाई, गोलियां कितनी हैं उसका पता लगा कि पाकिस्तान के पास गोलियां है ही नहीं, बंटे इन्होंने तोड़ दिए, समझ रहे हैं ना। और जो बलोच हैं वो गोलियां चला रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। धमाके इतने हैं कि रावलपिंडी के अंदर जो इनके जनरल बैठे हैं उनकी छतें हिला के रख दी हैं। ये तो अभी शुरुआत है। वो लोग बेचारे गरीब लोग हैं बलोच के, मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं और आकर वो फाइटर जो है ना इनकी हालत खराब कर रहे हैं। किसकी? दुनिया की मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी गाजर मूली की तरह कट रही है। भाई काटने की जरूरत क्या थी, कुछ तो कटा ही होता है इनका। चलो आपने बाकी भी काट दिया, लेकिन इतना बेइज्जत करके कपड़े उतारकर इनको भागने के मजबूर कर दिया पाकिस्तान की आर्मी को। अब आप देखिए कि ग्वादर ले लीजिए, आप नौशक्की ले लीजिए, कोई जगह ले लीजिए, हर तरफ पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान की लाशें पड़ी हैं, हर जगह पे बिछी हुई हैं। उठाने के लिए कोई आ नहीं रहा, क्योंकि पता है उठाने आएंगे पता लगे उसको भी गोली लग गई। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे 17 जवान उनके मारे गए, लेकिन जो हकीकत है वो वहां के जो लोग हैं, वहां की मीडिया है, वो बता रही है कि 170 तो मिनिमम है और 200 पार भी आंकड़ा हो सकता है कि जो इनके फौजी हैं वो मारे गए हैं। भाई मारे नहीं गए, वो ऊपर लुल्ला को प्यारे हो गए, झरनू पहुंच गए हैं जहां पर उनकी अपनी ही बहन बेटियां उनका वेट कर रही होंगी 72 की 72। अब मुनीर क्या बोलता है?
भाई हम जो है ना इसका पूरा मुकाबला करेंगे, और उन्होंने क्रश करना भी शुरू कर दिया बलोच के फ्रीडम फाइटर्स को। आटे के पैसे नहीं है, आर्मी के पास गोलियां नहीं है, बंटे तोड़ दिए गए हैं और लुल्ला को प्यारे हो गए, लेकिन कफन खरीदने के भी पैसे नहीं है। तभी बोला हूं जिन्ना की कबर के साथ जो कबर बनेगी उसमें कुछ ना कुछ किसी किसी का जोड़कर वहां पे डाला जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, पहली बार है, ये पहली बार हुआ नहीं है, पहले बलूचिस्तान के जो बहादुर बेटियां हैं अब उन्होंने फिदाई अटैक करना शुरू कर दिया। वहां पर जो महिलाएं हैं उन्होंने अब साबित कर दिया कि अब आजादी लेकर रहेंगे। नाउ दे वॉन्ट टू लिव इन रिस्पेक्ट। अब बहुत हो गया हलाला, अब वो इन जाहिलों के साथ वो रहना नहीं चाहते और 1947 से वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये तो मोहम्मद नेहरू की गलतियां थी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब उन्होंने बोल दिया अब हम झुकेंगे नहीं, सीधा धमाके करेंगे और करेंगे भी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। और ये पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अभी तो वहां की लड़कियों ने हल्का सा फिदाई अटैक पहली बार करना शुरू किया है। ये बेचारे सदमे में आ गए, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है और ये पाकिस्तान आर्मी की कर क्या रही है। उन्होंने एक ही बात बोली पाकिस्तान आर्मी ने, ये तो जी राख रवारा है, यानी कि उन्होंने पूरा का पूरा इल्जाम हमारे अजीत डोभाल जी के ऊपर या हमारे जो जैन साहब हैं उनके ऊपर लगा दिया, रॉ के चीफ के ऊपर। लेकिन जो जयशंकर जी हैं उन्होंने भी अपना जियो पॉलिटिकल दाव खेल दिया। उन्होंने क्या बोला, भाई अपने गिरेबान में भी झांक लो थोड़ा सा, ये तुम्हारा अपना ही तो बोया हुआ बीज है जो आज पेड़ बन गया है, तो भाई फ्रूट खाओ। तो फ्रूट खिला रहे हैं बलोच वाले। अब ये तो हो गया भी जो इन्होंने इल्जाम लगाया। अब इल्जाम लगाते लगाते ये बोलते थे कि पॉलिटिक्स को और गेम्स को अलग रखिए, लेकिन ये हमारे लिए लेक्चर होता है, इनके ऊपर कोई भी चीज लागू नहीं होती क्योंकि ये लुल्ला को फॉलो करते हैं। और लुल्ला ने बोला है तुम जो मर्जी झूठ बोलो, मेरी झूठी कसम खाकर आपको अलाउड है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। इन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया कि क्या बनाया इन्होंने कि जी बलूचिस्तान के अंदर जो इतने अटैक हुए हैं, 200 से ज्यादा हमारे जो नौजवान हैं वो मारे गए हैं, तो हम T20 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। क्योंकि पता है हारना तो इनकी तय है, क्योंकि वर्ल्ड कप के हर मैच में पिछले 40-50 साल से ये हमारे से हारते रहे, बेइज्जती और भी ज्यादा होगी, तो इसलिए बोल दो बहिष्कार कि हम नहीं खेलेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि 15 फरवरी को जो मैच होना है वो होना भी, देखिए अब डेट कौन सी रखी है, महाशिवरात्रि का दिन है 15 फरवरी। उस दिन महादेव के दिन पे हमने इनके साथ इनके लुल्ला को काटना है। उस दिन भारत के साथ मुकाबला होना था। इन्होंने भिखारियों ने बोल दिया कि जी हम नहीं खेलेंगे महाशिवरात्रि वाले दिन। आईसीसी ने भी डंडा दे दिया इनको कि भैया अगर तुम नहीं खेले तो 300 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। बांग्लादेश ने ऑलरेडी मना कर दिया, उसके बदले में स्कॉटलैंड की टीम को ऑलरेडी बुला लिया गया है, रिप्लेसिंग बांग्लादेशी जाहिल्स। अब पीसीबी इसको 300 करोड़ का जब जुर्माने की बात आई तो बोलना शुरू कर दिया कि यार अब खेलना तो पड़ेगा भारत से। 300 करोड़ रुपए तो इन्होंने जिंदगी में नहीं कभी देखे, इतनी तो इनकी इकॉनमी नहीं है जितना जुर्माना लगा दिया आईसीसी ने। यानी कि इनकी चाल जो है वो सिर्फ इसलिए थी ताकि जो अटेंशन है वो बलूचिस्तान में जो मार खा रहे हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कर दिया T20 का स्यापा बीच में लेके आ गए कि हम नहीं खेलेंगे। अल्टीमेटली ये सरेंडर करने वाले हैं, ये मान जाएंगे बाद में, चिंता मत करो, ये मैच खेलेंगे आपके साथ। लेकिन उन्होंने बोल दिया हम न्यूट्रल साइड पे खेलेंगे क्योंकि भारत में ना जो है हमारी लाइफ खतरे में है। भाई गोलियां आपकी कंट्री में चल रही हैं, आपके लोग लुल्ला को प्यारे हो रहे हैं और सेफ भारत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इनको वो भी पता लग जाएगा जब ये वापस जाएंगे बुरके डाल के हारने के बाद। अब आते हैं भारत के तेवर। भाई आपने देखा भारत का तेवर क्या है, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, ना तो हम कुछ करते हैं क्योंकि जैसा बैठे हैं, और दूसरा हम बोलते भी नहीं है और करते भी नहीं है, बस बजट में थोड़ा सा कुछ काट दिया। हमारी निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि इनका तो कुछ कटा होता है, अब ऐसे करते हैं इन कुत्तों को हड्डियां भी देने का या मांस देने का, खाना देने का कोई फायदा नहीं है। हमने जो इनका बजट था, इनको कोई ग्रांट कोई और देते थे, इनको कोई पैसे देते थे हर साल के लिए, हमने वो भी काट दिए। यानी कि बांग्लादेश का भी दाना पानी हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान को तो हम कभी भीख देते ही नहीं थे। ये तो हो गया जो हमने बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ T20 का जो हमने इनका हाल किया है। अब सबसे बड़ी खबर क्या है, सबसे बड़ी खबर है अजीत डोभाल की। अब अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं, अजीत डोभाल जी जा रहे हैं कनाडा। अब आप समझ लीजिए अजीत डोभाल जहां गए वहां पे कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। हमारे जेम्स बॉन्ड वो जा रहे हैं वहां पर
कि जो उनका प्रधानमंत्री है कनाडा का, उसको भारत में आना है हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। उससे पहले अजीत डोभाल जी जा रहे हैं कनाडा में, क्या करने? खालिस्तानी का जो वहां पर मूवमेंट है उसे जड़ से कैसे खत्म करना है, उसको नींव रखने जा रहे हैं। वहां का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अब वहां के खालिस्तानी जानवरों का साथ देना बंद कर दिया। अजीत डोभाल जी वहां जाकर एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई पहले तुम ये जो भारत विरोधी ये सांप तुमने पाल के रखे हैं, इनका फन तुम कुचलोगे तो ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। यानी कि जो लोग बोलते थे कि भी हम पंजाब अलग कर लेंगे, लाल किले पे हम ये गंदा सा पीले रंग का झंडा है उसको वहां पे हम लहरा लेंगे, अजीत डोभाल आ रहे हैं। अजीत डोभाल का आने का मतलब है तुम्हारी जुड्डियों पे आग लगने वाली है। यानी कि दोस्तों जियो पॉलिटिक्स का जो नक्शा है वो बदलने वाला है। तुर्की जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता था उन्होंने भी पाकिस्तान की सपोर्ट करनी बंद कर दी। इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तुर्की पीछे हट गया। उनको मालूम है कि सऊदी अरेबिया कभी सपोर्ट करेगा नहीं पाकिस्तान की, भारत को छोड़कर, और अगर मैं बीच में पड़ा रहा तो पता लगे मेरा कुछ और काट दिया मोदी जी ने। ऑलरेडी बांग्लादेश का हाल वो देख रहे हैं, वो भी पीछे हट गए। दोस्तों ये जो ऊपर से तुर्की ने देख लिया कि जो हमारा इस बार डिफेंस का बजट है 1 लाख करोड़ रुपए, उसकी बढ़ोतरी करी है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की। इतना भी भिखारी कंट्रीज ने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। यानी कि हम अब आधुनिक हथियार, आधुनिक रडार्स, आधुनिक हर चीज हम लेते जा रहे हैं। इसलिए हर कंट्री पाकिस्तान से कटता जा रहा है हमारी आंखों के सामने, और बाकी के बलोच के लोग वहां पे इनका कुछ ना कुछ काट ही रहे हैं। अब दुनिया भी देख रही है कि एक तरफ है भारत जो पीछे हटता नहीं है, अपनी स्पीड पे चलता जा रहा है, और इनकी तरफ हम ना देखते हैं, थूकते भी नहीं है, ये सोच के किया कहीं थूक गंदा ना हो जाए, ये हालत है। आज आपने देखा होगा सुमित जैन तुझे क्या हो गया, तुम्हारी तो लैंग्वेज ऐसी है नहीं। इन लोगों के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करना ही बेहतर है, और जिस दिन हिंदू इस देश का ये लैंग्वेज इनके मुंह पे बोलना शुरू कर देगा उस दिन ये अपने भागना शुरू हो जाएंगे। T20 में ऐसे नहीं भागे हैं, ये T20 से भागने का रीजन भी यही है कि बच्चा बच्चा भारत का अब ये लैंग्वेज बोलता है जो सुमित जैन आज बोल रहा है इनके मुंह के ऊपर, कि इनका कुछ कटा है, अब बाकी का भी काटने का टाइम आ गया। और पाकिस्तान को एक संदेश बड़ा ही क्लियर है, भारत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इवन की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। अजीत डोभाल जी भी अभी आ रहे हैं बीच में। भारत से अब पंखा लोगे ना, अगर हमारे से टकराए तो तुम्हारा इतना कुछ काटेंगे बेटा, तुम याद रखोगे जिंदगी भर। वैसे 10 सालों में हमने दिखा दिया था, और 2002 में गुजरात वालों से पूछ लेना हमने क्या हाल किया था उनका। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड एंजॉय दिस वीडियो।